परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th प्रकाश, जो कि पहला चैप्टर है। और इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध सूत्र, या इसी को हम कहते हैं U, V तथा F में संबंध, या इसी को हम कह सकते हैं कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का निगमन। इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपका जो है, आपके गोलीय दर्पण में दो गोलीय दर्पण है, एक अवतल है और दूसरा उत्तल है। दोनों के लिए सूत्र तो यही आएगा, लेकिन निगमन थोड़ा सा चेंज है। तो आज हम आपको अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र को प्राप्त करने के नियम को बताने वाले हैं, जिसमें हमने एक अवतल दर्पण लिया है। इसके सामने एक वस्तु O डैश रखी गई है। O डैश से दो प्रकाश की किरणें, एक O डैश A दिशा से आपतित होती है और AF दिशा से परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण O डैश से O डैश C दिशा से आपतित होती है और इसी दिशा में फिर परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है और कहाँ पे बन रहा है? C और F के बीच बन रहा है ये प्रतिबिंब। अब इसके लिए आप निगमन करेंगे F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यानी कि अवतल लेंस के दर्पण के लिए यह सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। तो आपका बाईं तरफ की दूरियां सभी ऋणात्मक होंगी, इसलिए PO का मान -U, PC का मान -R, PI का मान -V और PF का मान -F। ये सभी दूरियां आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इन दूरियों को इससे प्रदर्शित करते हैं U, V, F और R के बारे में, और ये माइनस चिन्ह केवल बाईं तरफ के लिए लगा हुआ है। अब आप देखिए, इसमें आपका जो है कुल त्रिभुज बन रहा है 4, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका है O डैश C, दूसरा है I डैश C, ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। फिर I डैश F, ये तीसरा त्रिभुज है और ये चौथा त्रिभुज है ANF। 4 त्रिभुज कुल बन रहे हैं। तो हम पहले दूसरे को एक साथ और दूसरे चौथे को अगर एक साथ लें तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं? समरूप हैं, समान कोणिक हैं। समान कोणिक का मतलब कि अगर दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो यह कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है 90 डिग्री के, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हैं? समान कोणिक हैं। तो हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज O डैश C तथा I डैश F, I डैश C समान कोणिक हैं, समान कोणिक हैं। इसलिए अब देखिए, समान कोणिक में समरूप, अगर समान कोणिक त्रिभुज हैं तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज का ये कंडीशंस होती है, टर्म्स होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी लंब का लंब से, आधार का आधार से, कर्ण का कर्ण से। तो केवल हमको लंब और आधार की आवश्यकता है, इसलिए लंब का लंब से, यानी O डैश बटे I डैश बराबर OC बटे IC। ये आपका जो है OC बटे IC, ये एक समीकरण होगा। इसी प्रकार यहां पे त्रिभुज आपका है त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज I डैश F समान कोणिक है, समान कोणिक है। ये भी समान कोणिक है, और जो समान कोणिक है तो इनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस वही होगी कि इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी इसमें भी होगा AN बटे I डैश बराबर होगा NF बटे FI या IF, चाहे जो लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है AN, अब यहाँ पे आपका है O डैश A समांतर OP, या O डैश A समांतर है किसके? OP के, मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए O डैश
ओ डैश बराबर ए एन, यानी यह जितनी दूरी होगी वही दूरी यह भी होगी, इसलिए ए एन के स्थान पे हम ओ डैश लिख सकते हैं। तब यहाँ से आएगा ओ डैश बटे आई डैश इज इक्वल टू एन एफ बटे एफ आई। अब देखिए ये जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र इतना बड़ा होता नहीं, आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा हम चित्र बनाए हैं। ठीक, ये चित्र जो है, जैसे आपका मोबाइल में छोटा सा कैमरा होता है, बहुत बड़ी वस्तु को ले लेती है, तो वैसे यह भी एक छोटा मिरर होता है। तो छोटे मिरर के लिए यह बिंदु ए इतनी दूर ध्रुव से न होकर के ध्रुव के बहुत समीप होगा, और जब समीप होगा तो बिंदु ए से जो लंब डाला गया, ये लंब कहाँ जाएगा? पी पर ही जाएगा, यानी एन को हम पी ही मान लेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा, तब बिंदु ए ध्रुव के बहुत समीप होगा, ध्रुव के बहुत समीप होगा। अतः एन को पी ही मानेंगे, पी ही मानेंगे। तब आपका हो जाएगा एन एफ बराबर पी एफ। एन एफ के स्थान पे क्या आ गया? पी एफ। एन एफ के स्थान पे पी एफ प्राप्त हो गया। अब एन एफ बराबर पी एफ हो गया, तो यहां से फिर जब एन एफ का मान पी एफ के बराबर हो गया, तब हम फिर लिख सकते हैं इसी को ओ डैश बटे आई डैश इक्वल पी एफ बटे एफ आई। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, दोनों के बाएं पक्ष समान है तो दाहिने पक्ष भी समान होने चाहिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तो आपका आएगा ओसी बटे आई सी बराबर पी एफ बटे एफ आई। अब देखिए जो दूरियां ये आपकी हैं, ये दूरियां हैं, ये आपको ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है तो इसको ज्ञात के रूप में कर लीजिए। ओसी यह दूरी है, इसको हम लिख सकते हैं ओसी को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस सीपी। ओसी को हम क्या लिख सकते हैं? ओपी माइनस पीसी। फिर आईसी आपकी ये दूरी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई। फिर पी एफ, पी से एफ तक की दूरी स्मॉल एफ होती है, पता है आपको, पी एफ। फिर इसके बाद आई एफ या एफ आई ये दूरी है, इसको हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। अब देखिए ये जितनी राशियां लिखी गई हैं, इन सबका मान ये 4 हैं। इन्हीं चारों का मान इसमें रख दीजिए। तो इधर वाला हम मिटा करके इसको आगे हल कर दे रहे हैं। ये चारों दूरियां हैं, इधर का हम मिटा करके निगमन कर दे रहे हैं। तो देखिए यहां से ओपी मीन्स यही है पीओ ना, ओपी मीन्स यही पीओ ही लिखा जाए, पीओ का मान है माइनस यू, पीसी का मान माइनस आर, पीसी माइनस आर माइनस पी आई माइनस भी इक्वल पी एफ माइनस एफ बटे पी आई माइनस भी और माइनस पी एफ माइनस एफ। अब इसी को हम लिख सकते हैं माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस भी इक्वल माइनस एफ अपान माइनस भी प्लस एफ। भी और यू में अंतर देखिएगा, भी ऊपर गोला किया गया, यू नीचे तक आया है ऐसे। यहाँ देखिए अब हम एक सूत्र का निगमन पढ़ चुके हैं कि r बराबर 2f होता है। यहाँ रख दीजिए माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस भी इक्वल माइनस एफ अपान माइनस भी प्लस एफ।
अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ इक्वल माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी। अब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस यू भी, यू और भी में अंतर देखिए, फिर माइनस यू एफ, फिर प्लस माइनस 2 एफ, फिर प्लस 2f स्क्वायर इक्वल यहाँ 2f स्क्वायर प्लस में और माइनस भी एफ। तो यह 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये समान है और विपरीत यानी बराबर के अपोजिट साइड में है, इधर वाला मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को आप यहाँ से देखिए सभी को एक तरफ कर दीजिए, यूवी को छोड़ करके, यूवी को उस तरफ लेते जाइए, बाकी इस तरफ कर लीजिए। तो यूवी अगर उधर हम ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यू एफ है, माइनस भी एफ है और यहाँ प्लस माइनस भी एफ है, इन दोनों को उधर ले जाएं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी। यूवी प्लस में है तो यूवी को रहने दीजिए, यू भी इक्वल यू एफ उधर जाएगा तो यू एफ प्लस में हो जाएगा, यू एफ प्लस में हो गया, फिर प्लस 2v और माइनस भी एफ, तो इसमें से घट जाएगा, यू भी इक्वल यू एफ और प्लस भी एफ, यही बचा। अब इसके बाद प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दे देंगे तो यू भी बटे यू भी एफ बराबर यू एफ बटे यू भी एफ प्लस भी एफ बटे यू भी एफ, और यहाँ से आएगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यही आपका क्या है, सूत्र है। जिस सूत्र का आप निगमन कर रहे हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि f v और u में ही यह सूत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए इसी सूत्र का निगमन आप कर रहे थे। तो आज की वीडियो क्लास में आपको हमने ये सूत्र बताया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है दर्पण के लिए, इस पर टोटली सवाल पूछा जाता है और ये निगमन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।